सुप्रभात प्यारे बच्चों। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण सार्थक पुस्तक का पाठ 1 भाषा लिपि और व्याकरण का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का दूसरा नाम बिन भाषा सब सून, यानी कि बिना भाषा के हम एक दूसरे के विचारों को नहीं समझ सकते। बच्चों देखो, प्राचीन काल में जब कोई भी भाषा नहीं थी, तब आदि मानव अपने मन के भावों को संकेतों के द्वारा एक दूसरे को समझाते थे। परंतु क्या संकेतों के द्वारा हम सारी भाषाएं, सारी बातें समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। तो इसके बाद धीरे धीरे उनके मुख से निकली ध्वनियों से वर्ण बनने आरंभ हुए, वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और फिर वाक्य से भाषा की उत्पत्ति हुई। तो बच्चों, भाषा किसे कहते हैं? देखिए, विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के माध्यम को भाषा कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा बन गई कि भाषा किसे कहते हैं। उसके बाद भाषा के 2 रूप होते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो भाषा 3 प्रकार की है, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। पर भाषा के रूप 2, मौखिक और लिखित। आपस में बातचीत करना भाषा का मौखिक रूप। यानी कि बच्चों देखो, मैं अब आपको समझा रही हूँ तो ये भी भाषा का मौखिक रूप है। किसी भी लिखी गई बात को पढ़ना या अपनी बात को लिखना भाषा का लिखित रूप होता है। यानी कि बच्चों, अगर मैं जो आपको समझा रही हूँ, अगर इसी को मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ तो वो भाषा का लिखित रूप बन जाता है। जैसे आप कठिन शब्द, शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी पर लिखते हैं तो ये भाषा का लिखित रूप है। ठीक है, इसे हम गाकर कहें, मैं बोलूं तुम सुनकर समझो, लिखकर भी तुम उनको जानो, लिखे हुए को मैं पढ़ लूँगा, इस साधन को भाषा मानो। ठीक है बच्चों, यानी कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं बोलूँ, तुम सुन लो, उसको समझ लो और फिर तुम उसको लिखकर उसका अर्थ ग्रहण कर लो। लिखे हुए को जो आपने लिख लिया, मैं भी उसे पढ़ लूँगा, और यही साधन क्या होती है? भाषा होती है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, भाषा के कौशल। भाषा के 4 कौशल होते हैं। ठीक है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना यानी सुनकर जब हम किसी चीज़ का अर्थ ग्रहण करते हैं, श्रवण कौशल। ठीक है, बोलना वाचन कौशल, पढ़ना पठन कौशल और लिखना लेखन कौशल। भाषा के ये चारों रूप तभी सही हैं जब इनका कोई अर्थ हो। बिना अर्थ के भाषा को पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि जैसे अगर हम बोलते हैं रोटी सोटी, देखो बच्चों, रोटी का अर्थ हो सकता है, सोटी का कोई अर्थ नहीं होता। ठीक है, उसी प्रकार देखो, ये बच्चा है, छोटा सा बच्चा, अब अभी बोलना नहीं सीखा। ठीक है, और रोकर संकेत के द्वारा अपने माता पिता को समझा देता है कि उसे दूध चाहिए या उसे कहीं दर्द हो रहा है। लेकिन क्या एक माँ तो इस भाषा को समझ पाती है? तो क्या हम इसे भाषा कह सकते हैं? नहीं, इसे हम लिखित या मौखिक भाषा नहीं कह सकते। इसे सिर्फ हम सांकेतिक भाषा ही कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखो, सबसे पहले जब बच्चा वातावरण के संपर्क में आता है ना, तो क्या सबसे पहले वो सुनना सीखता है। सबसे पहले वो सुनना सीखता है, अपने आसपास के लोगों को सुनता है, और फिर उसके बाद उसकी जब सुनने की शक्ति का विकास होता है, फिर वह 8, 9 या 10 महीने के आसपास कुछ शब्द बोल पाता है। तो पहले सुनना कौशल इम्पोर्टेंट है, उसके बाद बोलना, उसके बाद बोलने के बाद हम किसी चीज़ को पढ़ पाते हैं, और पढ़ने के बाद लिखना। अब देखो बच्चों, ये पक्षी है, पक्षी भी क्या करते हैं? पक्षी भी बोल तो नहीं पाते ना, लेकिन पक्षी की। अब आप देख लो, अगर आप कोई तोता भी पाल लेते हो अपने घर में,
तो तोते को अगर भूख लगी है तो तो आपको इस अपनी आवाज़ में ये समझा देता है कि उसे भूख लगी है और उसे भोजन चाहिए, परंतु इसे भी भाषा का माध्यम नहीं माना जा सकता। आगे देखिए, आप जब सड़क पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कई प्रकार के संकेत लगे होते हैं। अब देखो, पहला हॉर्न है, यानी कि अस्पताल के पास हॉर्न ना बजाना, ये इस चीज़ का संकेत दे रहा है। दूसरा मजदूर, यानी कि मजदूरों के काम पर होने का संकेत है, यानी कि इस चौराहे पर मजदूर काम कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा देखो, दो बच्चे हैं, यानी कि सड़क पर आगे जाकर एक स्कूल होने का संकेत दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि ये सभी संकेतों के माध्यम से हमें समझा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, परंतु इसे हम भाषा का पूर्ण रूप ना कह के इसे हम भाषा का सांकेतिक रूप ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ेंगे हम लिपि किसे कहते हैं। लिपि क्या होती है? भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। जब हम भाषा को लिखते हैं तो कुछ साइन होते हैं, ये जब भी पढ़े या लिखे जाते हैं सदा वही ध्वनि देते हैं। संसार में कई भाषाएं हैं जिनको पढ़ने और लिखने के लिए अपने अलग अलग चिन्ह हैं, और इन्हीं चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा के लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। ठीक है। अगर हम अंग्रेज़ी कर रहे हैं तो उसकी लिपि अलग है, और हम हिंदी भाषा कर रहे हैं तो उसकी लिपि अलग है। संसार के हर देश की अपनी भाषा होती है और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। जैसे अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। भारत में कई भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी, बंगाल में बांग्ला और गुजरात में गुजराती। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं। भारत में बोली जाने वाली कुछ भाषाएं व उनकी लिपियाँ। भाषाएं कौन कौन सी हैं? हिंदी, गुजराती, मराठी। और इसकी लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी। बांग्ला की लिपि कौन सी हो गई? बांग्ला। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, तमिल की ब्राह्मी, अंग्रेजी की रोमन। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने सीखा कि भाषाओं की लिपि कौन कौन सी होती है। कुछ क्षेत्रीय ऐसी भी हैं जो केवल बोलचाल की भाषाएं हैं, इनकी अपनी लिपि नहीं होती, जैसे तुलु, कोडावा। ये कर्नाटक राज्य के कुछ जिलों की बोलियां होती हैं और बोलियों की अपनी लिपियां नहीं होती। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी को राजभाषा माना जाता है। हिंदी को कौन सी भाषा माना जाता है? राजभाषा। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया। इसलिए 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये तो बच्चे सभी आप जानते हो ना कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए व्याकरण। अब आप इस चित्र को देखिए, इन चित्रों को ध्यान से देखिए। कोई गाड़ी उल्टी नज़र आ रही है, कई बार बच्चे उल्टे नज़र आ रहे हैं। तो इन चित्रों को देखकर आपको क्या लग रहा है? आपके मन में क्या आ रहा है? आपके मन में ये आ रहा है ना कि तो अटपटे से लग रहे हैं, गाड़ी उल्टी दिखाई दे रही है ना? अगर भाषा भी हमारी इसी तरह अटपटी हो जाए तो क्या हमें समझ आएगी? नहीं आएगी। देखिए, जैसे इन वाक्यों को पढ़िए। घर पास बाजार मेरा है के। देखो बेटा, कोई अर्थ बन रहा है इसका? अब इसी वाक्य को अगर हम ऐसे पढ़ते हैं, मेरा घर बाजार के पास है, तो ये वाक्य दूसरों को भी कितनी जल्दी से समझ में आ रहा है, और आपको भी कितना अच्छा लग रहा है, लिखते हुए भी, सुनते हुए भी, समझते हुए भी। आगे देखो, उठ सुबह जाना में उपवन चाहिए कर। इसका कोई अर्थ नहीं हुआ बच्चे, लेकिन अगर इसका अर्थ हम ऐसे बनाएं, सुबह उठकर उपवन में जाना चाहिए, तो ये एक सार्थक अर्थ होगा। इसी प्रकार वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध, इसकी जानकारी हमें व्याकरण सिखाता है। व्याकरण के नियम हमें भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग करना सिखाते हैं। वैसे तो हम भाषा को यूज़ कर लेते हैं, लेकिन व्याकरण उसमें शुद्धता लाते हैं कि किसी शब्द को, किसी वाक्य को कैसे लिखना है। तो बच्चों, व्याकरण की परिभाषा क्या हो गई?
भाषा के शुद्ध प्रयोग की जानकारी कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहलाता है, यानी कि व्याकरण कहते हैं। इससे हमें क्या होता है? व्याकरण हमें शुद्ध बोलना सिखाता है, शुद्ध पढ़ना सिखाता है, शुद्ध लिखना सिखाता है। व्याकरण से ही हमारी भाषा में शुद्धता वह विस्तार के साथ साथ सुंदरता भी आती है। क्योंकि बच्चों, व्याकरण ही हमें क्रिया, काल, वचन, लिंग इन सब की जानकारी देता है और इन्हीं सब को हम प्रयोग करते हुए भाषा को शुद्ध रूप से लिख पाते हैं। समझ में आया बच्चों? आशा करती हूँ आपको ये पाठ भाषा, लिपि और व्याकरण अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगली कक्षा में मिलते हैं अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।